Yeah, good morning everyone. We have one question of NCERT, that is question number 14, electricity. Page number from NCERT is page number 221 according to the old book. लखमीर सिंह में भी ये गिवन है पीछे सॉल्यूशन में. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. रिदन, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? Question number 14 says, compare the power used in the 2 ohm resistors in each of the following circuit. First, a 6-volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and second, a 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. अगर पूरे इलेक्ट्रिसिटी में से अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने का मन है तो प्लीज यही क्वेश्चन करके जाना. लास्ट ईयर तो ये बोर्ड में नहीं आया, पर उससे पिछले 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया और डेटा बदल के आया. तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें है ना और ऐड कर दूंगा. और क्या ऐड करूंगा कि इन्होंने तो देखो पावर बोली है हमें फाइंड आउट करने को, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि 6 वोल्ट की बैटरी है सीरीज में, 2 ओम के अक्रॉस निकालो. पर यहाँ फर्स्ट पार्ट में मैं चाहूंगा पार जो है ना 2 ओम और 1 ओम वाले के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस निकालो फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है. और दूसरे में 2 ओम के साथ साथ सेकंड पार्ट के अंदर 2 ओम के अक्रॉस भी पार निकाल 12 ओम के अक्रॉस भी पार निकालेंगे. तो 4 पार टोटल हमें निकालनी है. सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखिए. 1 ओम और 2 ओम आपके साथ सीरीज में है. आपने देख लिया करंट यहाँ से आई ट्रैवल किया है, क्योंकि सीरीज में आपको पता है सेम करंट फ्लो होता है जब नहीं सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखी है बैटरी की, और रेजिस्टेंस जो RS हो जाएगा वही हमारा टोटल R होगा, विच इज इक्वल टू ये R1 है और ये हमारा R2 है. क्योंकि सीरीज में बेटा पूरी आर्म का रेजिस्टेंस लेते हैं. सब काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई हुई है. करंट सीरीज में सेम फ्लो करता है, पैरेलल में अलग अलग होता है, पर वोल्टेज सीरीज में अलग होती है और पैरेलल में सेम वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, ठीक है. तो बेटा यहाँ से RS हमारा आ गया 1+2. अब RS आपके पास है, आपको करंट निकालना है, ठीक है. करंट I निकालना है, तो करंट हमारा हो जाएगा V/RS या V/R भी आप कह सकते हैं, ठीक है. ओम्स लॉ से हमने करंट निकाला है, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया. ये कुछ भी ये कहानियां लिखने की आपको जरूरत नहीं है, करंट आपने बता दिया है. अब आपको क्या निकालनी है, पावर. P1 मान लो. P1 क्या है, पार अक्रॉस R1. मैं पार अक्रॉस R1 यानी कि 1 ओम वाले के अक्रॉस पार बता रहा हूं. तो बताओ 1 ओम के अक्रॉस पार क्या होगी. सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R. ये देखा करो कि 1 ओम के अक्रॉस करंट क्या जा रहा है, करंट जा रहा है I²R. I जा रहा है करंट, और रेजिस्टेंस है R1. तो इसके अक्रॉस पावर कितनी हो जाएगी, I कितना आया था, 2² इंटू 1. ये उन्होंने नहीं पूछा, पर मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बेटा कैसे भी आ सकता है ना. 4 वॉट आ जाएगा, ठीक है. और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है पार अक्रॉस R2. ये उन्होंने पूछा था R2 मतलब 2 ओम के अक्रॉस पार पूछी थी. तो क्या हो जाएगी बोलो, I² इंटू R2. R और R2 दो अलग अलग चीजें हैं. ये हो जाएगा 2² इंटू में 2, यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8 वॉट हो जाएगा, ठीक है. तो ये दो आंसर हो जाएंगे. ओके, तो इतना क्लियर है सभी को. अब सेकंड वाले में 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में है 12 ओम और 2 ओम के अक्रॉस. ये इसका सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है. और देखो यहाँ से अगर करंट मान लो I चला है, इसको आप R1 मानो इस बार, और इसको R2 मानो, ठीक है. तो यहाँ देखो करंट को दो रास्ते दिखे हैं, तो इधर I1 गया और इधर I2 गया, ठीक है ना. ये ध्यान रखना. यहाँ वापस वही I2 है, इधर I1 है. तो यहाँ जब दोनों ये मिल जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कैपिटल I हो जाएगा. पार हमें निकालनी है दोनों के अक्रॉस, ठीक है. तो पार से पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी I1 और I2 की. तो I1 गैस कीजिए क्या होगा, 2 एम्पियर. I1 होगा V/ में R1. वोल्टेज कितनी दे रखी है इस बार, 4 वोल्ट दे रखी है, और R1 हमारा 2 है. तो I1 बिल्कुल सही बताया रिदन आपने, 2 एम्पियर आ गया. और I2 गैस कीजिए, 3 एम्पियर. V/R2. V कितना है, 3 कैसे, 1/3, 4/12, 1/3 एम्पियर आ गया, ठीक है. अब पार निकालते हैं. ये इन्होंने P2 नाम दिया, मैं इसी को P3 दे रहा हूँ, ठीक है ना. P3 है क्या, 2 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस पार है, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो आप कुछ भी दे दो. P3
इन्होंने वी स्क्वायर बाय आर से निकाली, ऐसे नहीं निकालते, हम अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। आप बताइए P3, चलो इसके अक्रॉस जो है ना, ये P4 मान लो और ये P3 मान लो, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पार है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा P1 P2 मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दिया ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसी वजह से ऐसे मैं दे रहा हूँ। हम अपने तरीके से कर रहे हैं, इनका सॉल्यूशन हम बिल्कुल हटा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले P3 की बात करते हैं। P3 इज पार अक्रॉस R1, बोलो क्या होगी? जो इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I1 स्क्वायर इंटू में R1, करंट कितना जा रहा था, I1 कितना था 2, तो ये 2 स्क्वायर, यही उन्होंने पूछा था, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 2, तो आंसर आ गया 4 इंटू 2। अगर ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है सेम डेटा के साथ, तो दोनों पार्ट का आंसर 8 वॉट है, याद रखना। और एक इन्होंने P4 पूछी है। P4 क्या है? पार अक्रॉस 12 ohm ये जो R2 है, ठीक है, R2 मतलब 12 ओम वाला रेजिस्टर जो है, ठीक है, ये 2 ओम वाला था, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, I2 स्क्वायर इंटू में R4, I2 कितना है 1/3 का होल स्क्वायर, अभी मैं सेंड कर दूंगा ये, इंटू में 12, कितना आ जाएगा आशना ये 1/9 इंटू 12, 4/3, 1.33 आ जाएगा, ठीक है, वॉट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्लास, इसकी वीडियोग्राफी पहले हुई नहीं थी, तो अब हमने कर ली है, पर आप भी ऐसे ही करना। थैंक यू एवरीवन।